नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में सुप्रीम कोर्ट ने जो ईपीएस 95 पेंशन धारकों के हक में फैसला दिया है कि एक्चुअल सैलरी के बेसिस पर जो है वो आपको पेंशन का भुगतान किया जाए। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी ईपीएस 95 पेंशन धारक है तो आपको जानना बहुत ही जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो है वो आपको आपकी पेंशन जो है वो कितनी मिलेगी। तो जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो है वो आप आपके जो पेंशन का कैलकुलेशन है तो वो किस तरह से करना है, तो अभी मैं आपको इस वीडियो में इसकी पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो आप जो है दोस्तों इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए ताकि आपको जो ये पेंशन का कैलकुलेशन है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद तो इसकी जानकारी मिल सके। और अगर आप भी आपकी नई पेंशन का कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो वो किस तरह से कर सकते हैं, तो अभी मैं आपको इस वीडियो में इसके बारे में बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, ये जो फार्मूला है वो कौन सा है और आप किस तरह से आपकी जो बढ़ी हुई पेंशन है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इसके बारे में अभी हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद जो बेल का बटन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि जो आने वाले अपडेट है वो किसी भी तरह से आपसे मिस ना हो सके। तो चलिए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आप आपकी जो पेंशन है वो किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इसी के बारे में अभी हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो है मैंने एक कैलकुलेटर भी ओपन कर लिया है जिसमें मैं आपको पूरी तरह से कैलकुलेट करके दिखाने वाला हूँ कि आप आपकी जो पेंशन है वो किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेट सेक्टर में कर्मचारियों की पेंशन में भारी बढ़ोतरी का रास्ता साफ कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाईकोर्ट के उस फैसले को जारी रखा है जिसमें ईपीएफओ से कहा गया था कि वो सभी कर्मचारियों को उनकी पूरी सैलरी के हिसाब से पेंशन दे। इससे पेंशन में कई फीसदी तक बढ़ोतरी होगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पीएफ फंड में कमी आएगी। पीएफ का बड़ा हिस्सा ज्यादा ईपीएस वाले फंड में जाएगा। सितंबर 2014 से काम कर रहे लोगों को भी इसका फायदा होगा। निजी क्षेत्र में भी पेंशन की बढ़त का रास्ता साफ हो गया है। तो जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पहले हम हमारी जो पेंशन है वो किस तरह से कैलकुलेट कर सकते थे, तो वो अभी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है तो उस आदेश के बाद हमारी जो पेंशन है वो हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, तो वो भी अभी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था तो उससे पहले हमारी जो पेंशन की गणना है वो कैसे की जाती थी। तो जैसे कि मान लीजिए आपकी जो टोटल सर्विस लेंथ है वो अगर 33 साल की है तो उसका कैलकुलेशन सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पहले कैसे कर सकते थे। तो यहाँ पर जो है वो इसके लिए एक फॉर्मूला दिया गया है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि सर्विस के टोटल जो साल है उसमें अगर हम 2 को जोड़ते हैं और ये जो रिजल्ट आता है तो उसे अगर हम 70 से डिवाइड करते हैं तो जो भी वैल्यू आएगी उसे आपकी आखिरी सैलरी से मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू मिलेगी वो आपकी पेंशन होगी। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मान लीजिए आप 1996 में ज्वाइन हुए हैं और आप 2029 में रिटायर होने वाले हैं, तो आपकी जो सर्विस की लेंथ हो जाती है वो हो जाती है 33 ईयर्स। तो जी हाँ दोस्तों, 33 ईयर्स आपकी सर्विस लेंथ हो गई। तो इसके बेसिस पे आपको आपकी पेंशन का कैलकुलेशन करना है। इससे पहले हम जान लेते हैं कि ईपीएफओ ने 2014 में पेंशन की गणना में संशोधन करके अधिकतम सैलरी को बढ़ा दिया गया था और ये जो सैलरी है 6,500 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए। तो जी हाँ दोस्तों, ईपीएफओ ने ये जो है वो संशोधन 2014 में किया था जिसके तौर पर जो पेंशन की गणना में अधिकतम सैलरी का कंसिडरेशन है वो 15,000 रुपए किए जाने वाला है। तो चलिए अभी जान लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पहले हम हमारी जो पेंशन है उसका कैलकुलेशन किस तरह से कर सकते थे। जैसा कि मान लीजिए आपकी जो टोटल सर्विस है उसमें अगर हम 2 को जोड़ते हैं और इसे जो है वो 70 से डिवाइड करके आखिरी जो सैलरी है उसे मल्टीप्लाइड करते हैं तो हमारी जो पेंशन है वो कैलकुलेट हो जाती थी। मान लीजिए आप 1996 में ज्वाइन हुए हैं और 2029 में आप रिटायर होने वाले हैं, तो इस तरह से आपकी जो सर्विस ईयर्स है तो वो 33 ईयर्स हो जाते हैं। अभी आपकी पेंशन का कैलकुलेशन जो है वो 2 हिस्सों में होगा, 2014 से पहले वाला एक हिस्सा और 2014 के बाद वाला दूसरा हिस्सा, क्योंकि 2014 में ईपीएफओ ने पेंशन की गणना की जो अधिकतम सैलरी है उसे 15,000 रुपए कर दी थी और इससे पहले जो है वो 6,500 रुपए थी।
तो यहाँ पर जो है वो 2014 से पहले पहला वाला हिस्सा जो कि 18 साल हो जाता है और 2014 के बाद वाला हिस्सा जो कि 15 साल रहता है। तो पहले वाला हिस्सा जो है वो कुछ इस तरह से कैलकुलेट होगा। 18 साल जो है वो उसमें 1.1 का रिटेंशन बोनस जोड़ देंगे और उसे जो है वो टोटल 70 से डिवाइड करके उसे जो है वो 6,500 रुपए से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो चलिए अभी ये जो पेंशन का पहला हिस्सा है यानी 2014 से पहला वाला, तो इसे जो है वो हम यहाँ पे कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे कि 2014 वाले जो हिस्सा है उसमें आपकी 18 साल की सर्विस है, उसमें हमें 1.1 रिटेंशन बोनस ऐड कर लेना है, फिर उसे 70 से डिवाइड करके उसको 6,500 रुपए से मल्टीप्लाई कर लेना है। इस तरह से आपकी जो पेंशन हो जाती है वो हो जाती है 1,773 रुपए। उसी तरह से पेंशन का जो हमारा दूसरा हिस्सा है तो वो भी हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 15 साल उसमें हमें 0.9 ऐड कर लेना है, फिर उसे जो है वो 70 से डिवाइड करके उसे अधिकतम जो सैलरी थी यानी 2014 के बाद जो पेंशन की अधिकतम सैलरी को डिसाइड किया गया था यानी 15,000 रुपए, तो उससे हमें गुना कर लेना है और उसमें जो है वो हमारा पहला वाला जो हिस्सा जो है वो ऐड कर लेना है। तो इस तरह से 5,180 रुपए जो है हमारी पेंशन हो जाती है। तो चलिए अभी जान लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है तो उसके बाद हम हमारी जो पेंशन का कैलकुलेशन है वो किस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है दोस्तों मान लीजिए आपकी टोटल सर्विस लेंथ जो है वो 33 ईयर्स है, उसमें हमें 2 साल का जो बोनस है वो ऐड कर लेना है और इस पूरी टर्म को 70 से डिवाइड करके हमारी जो लास्ट सैलरी है उससे मल्टीप्लाई कर लेना है। तो चलिए अभी कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे 33 आपकी जो सर्विस लेंथ है वो, फिर उसमें हमें 2 साल का जो बोनस है वो ऐड कर लेना है। उसके बाद हमारी जो ये पूरी की पूरी टर्म है तो उससे हमें 70 से डिवाइड करके हमारी जो लास्ट सैलरी है, मान लीजिए हमारी लास्ट सैलरी 50,000 रुपए है। तो अलग अलग केसेस में अलग अलग लास्ट सैलरी हो सकती है, किसी की जो सर्विस लेंथ है वो कम ज्यादा भी हो सकती है। तो यहाँ पर इसके हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारी पेंशन जो है वो 25,000 रुपए हो जाती है। तो यहाँ पर जो है दोस्तों 20 साल अगर किसी ने काम किया है, 30 साल अगर किसी ने काम किया है, तो इस तरह से आपकी जो अधिकतम सैलरी के बेसिस पर आपकी जो पेंशन है तो वो अलग अलग यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी। जैसे कि अगर आपने 30 साल काम किया है तो आपको 22,875 रुपए की पेंशन मिलेगी। उसके बाद अगर आपने 25 साल की नौकरी की है तो आपको 19,225 रुपए और 20 साल की नौकरी है तो 14,285 रुपए की मंथली पेंशन मिलेगी। तो यहाँ पर जो है दोस्तों ये जो डिटेल फार्मूलाज है इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी देने वाला हूँ, तो आप वहां से जाकर ये जो फार्मूला है वो देख सकते हैं। और अगर आपको भी आपकी पेंशन का कैलकुलेशन करना है तो आप आसानी से आपकी पेंशन का कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और बाकी पेंशन धारकों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि ये जो इम्पोर्टेंट पेंशन की कैलकुलेशन है तो बाकी पेंशन धारक भी आसानी से कर सके। तो यहाँ पर जो है दोस्तों इसी के बारे में मुझे आपको इस वीडियो में जानकारी देनी थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो आने वाले अपडेट है वो किसी भी तरह से आपसे मिस ना हो सके। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई सवाल है या फिर कोई कमेंट है तो आप इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो उसके बाद बेल का आइकॉन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे जो आने वाले वीडियोज़ है वो सबसे पहले आपको देखने को मिल सके।